अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश को नाकाम बना दिया है। भारत ने समंदर से एजाज नामी मल्ला को गिरफ्तार किया और निकम्मी और नालायक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसे अपने मजमूम मकासद पर अमल दरामद के लिए आमादा किया और फिर टास्क देकर वापस पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने मोदी के हवारियों की साजिश को नाकाम बनाकर मछेरे को गिरफ्तार कर लिया। एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कल उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इमाम मस्जिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने के फ़ैसले पर शदीद तनकीद की और इसे मुस्तरद कर दिया। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया कन्वेंशन से खिताब में कह रहे थे, मदारिस और उलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। उन्हें मजबूर न किया जाए कि वो पूरे मुल्क से मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। हमें मजबूर न करो कि हम अपने हक के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए, दाढ़ी और पगड़ी की हुर्मत के लिए मजबूर हो जाएं और पूरे मुल्क से बात करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। इसी कश्मकश के दौरान नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा PTI और इस्टेब्लिशमेंट में टेंशन कम कराने के लिए मैदान में उतर गए हैं। कल खबरें आई थी कि PTI की पुरानी क़यादत रिलीज़ इमरान खान तहरीक चलाने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीर क़यादत से अस्पताल में मुलाकातें की हैं। PTI की साबिक़ क़यादत का बानिया PTI से मुलाकात का भी इम्कान है। रिलीज़ इमरान खान तहरीक में फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। मुख्तलिफ ख़बरों के मुताबिक PTI की साबिक़ा क़यादत ने इस्टेब्लिशमेंट से राबतों और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से भी मुलाकात का फ़ैसला किया है, जबकि फवाद चौधरी की सरबराही में ये 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के मौजूद मेहमानों में आज मुझे महमूद मौलवी साहब जो कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं, इसके साथ साथ इमरान इस्माइल साहब साबिक़ गवर्नर सिंध मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप दोनों उस मुलाकात के लिए गए थे जो शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई और फिर उसके बाद बताया भी गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहाँ पर एग्री किया। इमरान इस्माइल साहब फरमाइएगा सर, शाह महमूद कुरैशी साहब से जब आप लोगों की मुलाकात हुई, फवाद चौधरी के मुताबिक और भी कई लोग हैं जिनसे मुलाकातें हुई हैं, तो अब तक किन लोगों से इनफैक्ट मुलाकातें हो चुकी हैं और क्या सब आपके इस मौक़िफ़ से मुतमईन हैं और आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाह महमूद साहब से मुलाकात से पहले हमारी मुलाकात हुई एजाज चौधरी साहब से, हमने जेल जाके उनसे मुलाकात की। हमारी ख्वाहिश थी बेगम यास्मीन राशिद, उमर चीमा और मियाँ महमूद रशीद भी मुलाकात में शामिल होते, लेकिन मियाँ महमूद रशीद अनफॉर्चुनेटली बीमार थे, उन्हें 103 बुखार था और उन्हें उस वक्त अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी हो रही थी, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बेगम यास्मीन राशिद से भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी और उमर सरफराज चीमा से भी हमें बताया गया कि वो इस वक्त मिलने के मूड में नहीं है या वो मुलाकात नहीं कर सके, जो भी था। बहरहाल मुलाकात नहीं हो सकी। हमारी सिर्फ मुलाकात हुई एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब से जब बात हुई, हम अपने जहन में एक खाका लेकर गए थे और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो नाम आपने लिए हैं शुरू में, इसमें असद उमर, अली जैदी और सब्तैन खान का कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो हमारे साथ इस तहरीक का हिस्सा हैं, ना वो बनना चाहते हैं, ना उन्होंने कोई आज, बल्कि उन्होंने एक ट्वीट भी गालिबन दोनों हजरात ने की है कि वो इसका हिस्सा नहीं है, तो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। तो दूसरी चीज़ ये कि जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हम अपने जहन में खाका लेकर गए थे कि हम किस लिए मिलना चाह रहे हैं और किस लिए बात करना चाह रहे हैं। मिलना तो ज़ाहिर है कि हमारी उनसे एक रफ़ाकत है, दोस्त हैं, हमारे साथी रहे हैं, तो उनसे मुलाकात ज़रूरी थी। जेल में वैसे भी मुलाकाती कोई आए तो सामने वाले का दिल बड़ा होता है। ये तो PTI वालों की नेगलिजेंस और इग्नोरेंस है कि वो अपने साथियों को भूल जाते हैं। जेल डाल के जो जेल में सड़ता रहे वो कहते हैं वफादार है, और अगर उसकी कहीं खुदा न खास्ता बेल हो गई तो कहते हैं गद्दार है। तो ये तो इनका एक अलग, इन्होंने अपना तरीका कार निकाला हुआ है। तो हमने जब उनसे मिले तो हमने उन्हें कहा कि चौधरी साहब, हम कुछ सोच कर आए हैं आपसे बात करने के लिए, आपके जहन में कोई चीज़ है तो बताएं। तो उन्होंने वर्बटिम 100% वही बात की जो हमारे जहन में थी, यानी हमें उनको राज़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ पे। उन्होंने भी कहा कि टेम्परेचर्स कम करने की ज़रूरत है
मफाहमत की सियासत की तरफ जाने की ज़रूरत है। ये जो लड़ाई की सियासत है, ये इससे नुकसान पहुंचा है, ख़ुद इमरान खान को नुकसान पहुंचा है, पार्टी को नुकसान पहुंचा है, लोगों नहीं रहा, इलेक्शन में पार्टी का झंडा नहीं रहा, पार्टी का नाम नहीं रहा, उसके बाद लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, लोगों की फैमिलीज़ दरबदर हो गई, लोग आप हमारे जो वर्कर्स हैं जिनके पैर में जूती नहीं है, उनके पास वकील तक नहीं है, वो रुल रहे हैं सारे। तो ये तो पार्टी और डिटेरिएशन की तरफ जा रही है, न कि कोई बेहतरी की तरफ मामला जाए। तो हमें मफाहमत के ज़रिए रास्ता निकालना पड़ेगा। ये इजाज़ चौधरी साहब ने खुद अपनी बात की। उसके बाद जब हम जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले तो हमारे जहन में एग्जैक्टली ये बात थी कि हम शाह जी को भी इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बट फॉर्चुनेटली ही वाज ऑलरेडी कन्विंस्ड ऑन दिस, और उन्होंने भी हमें यही बात की कि यार ये एक रास्ता निकलता है कि अगर हम मफाहमत का दरवाज़ा खोलें और इस पर हम बातचीत शुरू करें तो इसमें रास्ता निकलता है, सियासी रास्ता निकलता है, अमन का रास्ता निकलता है। पाकिस्तान इमरान साहब, आपकी बात की तौसीक वैसे इस बात से भी होती है सर, क्योंकि कुछ अर्से पहले एक खत भी इसी तरह का आया था जिसमें टेम्परेचर को कम करने की बात हुई थी और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर असीरान के सिग्नेचर्स भी मौजूद थे सर। जी, और जाहिर है कि ये अब जो लोग ये स्पेकुलेट करते हैं ना, लोग वो कह रहे हैं कि जी आपको कोई एजेंसियों ने भेजा है, आप एजेंसी को टाउट हैं, आप फलाने हैं। मैं आपसे हल्फन आपसे ये कह रहा हूँ, किसी ने नहीं भेजा। ये हमारे अपने जहन की एक वो है चीज़ है, प्रोडक्ट है, इसको हम लेकर चल रहे हैं। ख्वाहिश इतनी है कि मुल्क में अमन में पीटीआई का भी किरदार हो, मुल्क की तरक्की में भी पीटीआई का किरदार हो, और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे दूसरी जमातों को मिल रही है इनको भी मिले। इमरान खान वो पीटीआई को मिले, बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा मौलवी साहब को भी इसमें कमेंट शामिल करती हूँ, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। थोड़ा सा ऐड कर दूं, कर लीजिए, ऐड से भी कर दूं कि जो इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान को जो एक हाइप मिली है ना सारी दुनिया में, अमेरिका साथ खड़ा है, चाइना साथ खड़ा है, इंडिया का सत्यानाश मारा है पाकिस्तान ने, सऊदी अरब साथ खड़ा है, उसका ट्रांसलेट होना है अवाम तक। और ये सारी जो मेहनत और जिद्दोजहद या काविश जो मैं समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ की है, उनकी वजह से ये सारा कुछ मिला है। अगर ये अवाम में ट्रांसलेट हो जाए और अवाम भी बिल्कुल इसको एंजॉय करे, इस पर्क को, तो वो क्या बात है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फरमाइए, जैसे कि मैंने खत का तस्करा किया, इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ अर्सा पहले ये शिकवा भी किया था कि कोई उनसे मिलना भी नहीं आता, नाइब सदर हैं वो, उनसे पार्टी के सरबराह हैं वो, लेकिन उनसे कोई मशवरा भी नहीं लिया जाता। तो जब आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या इस हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई, बात हुई कि उनके शिकवे के बाद क्या फिर आना जाना शुरू हुआ, कोई मुलाकातें वगैरह शुरू हुई, उनको लूप में लिया गया या उनसे कोई मशवरा किया गया? नहीं, बदकिस्मती से देखें यही बात हो रही थी कि ना उनको कोई लूप में लिया गया, ना उनके पास कोई अयादत के लिए भी नहीं गया। देखिए, एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि पार्टी में, पीटीआई में, शाह महमूद साहब एक बड़े कदावर सियासतदान हैं, और मैं कहता हूँ कि ख़ानदानी सियासतदान हैं। उनके वालिद साहब भी सियासत में थे। अगर उनसे मशवरा ले लें बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ पे ये है ना कि देखें, ये जो कुछ मैं कहूँगा टोला है, वो उनको जो है डिमोरलाइज करना चाह रहा है, और उनके ऊपर जो है एतराज़ात उठाते हैं कि जी वो जो है इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते हैं वग़ैरह वग़ैरह। हालांकि देखें, इनको मलाइन करना बड़ा गलत बात है। देखिए, इमरान खान साहब की हैसियत बिल्कुल अलग है, देखिए ना। और शाह महमूद साहब उस वक्त भी जब पार्टी हुकूमत में थी, उस वक्त भी ये नंबर 2 ही कहलाते थे ना। लोगों का यही था कि भाई नंबर 2 है, कुछ लोग कहते थे नंबर 3 है, मगर उससे कम तो नहीं थे। तो उनको मलाइन इसलिए किया जा रहा है कि वो नहीं, जो लोग इस वक्त नए हैं, वो टोला नहीं चाहता कि जी मुफाहमत हो। और देखें, जब मुज़ाहमत चाहते हैं ना जो लोग, तो वो चाहते हैं कि जी एक्सट्रीमिज़म बढ़े। और देखें, मैं आपको बताऊं, मैं कई चैनल में पहले भी कह चुका हूं कि पीटीआई वाज नॉट अ वायलेंस की पार्टी थी नहीं, ठीक है ना जी सर। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि हम भी सुनते रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, तो ये जो मलाइन उनकी शख्सियत को किया जा रहा है, ये जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, वो कर रही है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ लोग यहाँ के भी हैं। देखिए, वो इनको इसलिए मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये नज़र आता है कि देखें उनका कद जो है, सियासी कद, उनके नज़दीक तक नहीं पहुँचता।
तो ये वो लोग हैं जो उनको मलाइन करना चाह रहे हैं। हालांकि आप ये देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है इमरान खान साहब जो है वो तो आप इसे कह रहे हैं कि बानी है या पैटर्न इन चीफ है, ठीक है ना। और ये देखें ना, एक हर पार्टी में सिंगल पार्टी तो नहीं होता ना कोई आदमी, उसके नीचे भी तो लोग होते, पहले भी तो थे ना, असद उमर भी थे, शाह महमूद थे, इमरान इस्माइल साहब थे, परवेज खटक साहब थे, देखिए नहीं बहुत सारे लोग थे ना। जी जी। तो ये कहना कि जी उनको जो है अभी वो लगा रहे हैं कि महमूद साहब, मैं सवाल आपसे ही कर रही थी क्योंकि उन्होंने शिकवा ये किया था कि उनसे कोई मिलने नहीं आता, उनसे कोई मशवरा लेने नहीं आता, तो उनके शिकवे के बाद क्या फिर आपकी कल इस बारे में बात हुई कि इस शिकवे के बाद उनसे कोई मिलने आया या अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है? आज भी कायम है ये शिकवा, अभी तक, अभी हाँ उनका शिकवा ये कायम है, आज भी अभी तक कोई नहीं आया, न मशवरा तो छोड़े उनकी इयादत के लिए कोई नहीं आया। और एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कहने लगे कि जी जाना मुश्किल है, तो मैंने कहा आप लोग ने अगर ट्राई किया तो बता दें, और मैं आपको बता दूं उनके गांव के लोग उनसे मिलने आते हैं, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं। प्रोग्राम में वो कह रहे थे जी जी आप मुकम्मल करें बात। मैंने कहा देखें उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं, उनके कुछ गांव के जो मुरीद है वो मिल सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर चाहते मिलना तो वो जाके मिल सकते थे ना, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। सही, यानी आप लोग अगर जाकर उनसे मुलाकात करके आ गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी किस्म की कोई रोक टोक उनसे मुलाकात में नहीं है। अगर पीटीआई की भी जो मौजूदा क़यादत है वो चाहे तो वो भी जाके मुलाकात कर सकती है, ऐसा ही है महमूद साहब? बिल्कुल मुलाकात कर सकती है, बिल्कुल मुलाकात कर सकती है। मैंने एक और चैनल पे कहा, मैंने कहा आप लोग अगर गए तो मुझे बता दे कब गए। अगर इरादा ही नहीं हो जाने का तो फिर आप क्या करेंगे? महमूद साहब वैसे क्या ये शिकवा इमरान खान से भी नहीं बनता कि अगर वो ये बात कहें, वो सारी बातें करते हैं, वो ट्विटर के जरिए करते हैं या अपनी बहनों के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं, क्या वो ये नहीं कह सकते कि अगर मैं अवेलेबल नहीं होता या मुझसे मुलाकात नहीं होती तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब से जाके पूछा जाए, उनसे बात की जाए, उनसे मशवरा लिया जाए? ये एक शिकवा खान साहब से भी बनता है सर? देखिए ये मैं कहूँगा इस वक्त, देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शिकवा बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मैं पीटीआई में हूँ नहीं, ठीक है ना। ये तो पीटीआई में जो लोग हैं वही बताएं, ठीक है ना। और ना मेरा जो है ना इस वक्त इसके ऊपर तज्जिया करना, उसकी वजह ये है कि वो कहेंगे देखिए किसका बनता है नहीं बनता है वो तो आवाम को नज़र आ रहा है ना। देखिए लोग जो देखिए जो मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो वायलेंस के लोग हैं, आप जो है पीटीआई को तो बड़ा शौक है गैलप कराने का, इसका कराने का, गैलप करा लें कि देखें पार्टी में कितने % लोग हैं जो इस वायलेंस को चाहते हैं और वायलेंस की सियासत को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कितने % है। सही नजर आ जाएगा कि जी वायलेंस वाले कितने हैं और मुफावत वाले कितने हैं। जी इमरान साहब, मुझे नहीं पता कि आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है आप कितने करीबी रहे हैं खान साहब से, तो आप समझते हैं कि क्या खान साहब से भी एक शिकवा करना बनता है कि अगर वो खुद अवेलेबल नहीं होते हैं या खुद उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिला जा सकता था, उनसे मशवरा लिया जा सकता है, ये खान साहब हिदायत जारी कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से नहीं की जा रही। लेकिन खान साहब ने कई बार ये बात की है कि आप लोग आपस में बैठ के मशवरा करें, लाएमल तय करें और फिर आए। आपस में कौन बैठेगा? ये जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है ये गैर सियासी लीडरशिप है। इन्होंने कभी कोई पार्टी चलाई नहीं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इनके हाथ में पकड़ा दी गई। अब ये इनके जहन में ये गुजरता नहीं कि भाई एक पार्टी का वाइस चेयरमैन है जो जेल में पड़ा हुआ है, जिससे मुलाकात हो सकती है, जो अस्पताल में पड़ा हुआ है जिससे मुलाकात हो सकती है, उससे जाके मशवरा तो कर लो, मत समझना, बात मानना। उसकी बात ले जाके इमरान खान तक पहुंचा सकते हो, तुम ही वायर मीडिया बन सकते हो, बिकॉज तुम ही 6 लोग जाते हो। अभी 6 लोगों की लिस्ट पर लड़ाई हो रही है कि जी मेरी लिस्ट वाले लोग जाएंगे कि तेरी लिस्ट वाले लोग जाएंगे। वो खान साहब के पास जाएंगे, इसको कमेटी से निकाल दें, इसको कमेटी में डाल दें, इसको सदर लगा दें, इसको सदारत से निकाल दें। बच्चों का खेल बनाया हुआ है, पार्टी का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। ना इन्होंने कोई तरीक चलाई इमरान खान को रिलीज कराने की, ना इन्होंने कोई मफाहमत की बातचीत करने की कोशिश की, ना एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता इस्तवार सर, आप ये बात करके ना हुकूमत से, खान साहब यही कहते हैं कि जाके आप लोग आपस में मुशावरत कर लें, तो आप खान साहब को लेवरेज दे रहे हैं। लेकिन इमरान साहब, खान साहब की हिदायत और खान साहब के मशवरे के बगैर या खान साहब की कही हुई बात के अलावा तो कुछ और नहीं होता ना पीटीआई में सर।
एब्सोल्युटली नहीं होता। तो क्या खान साहब ने, आप मुझे ये कह रही हैं कि खान साहब ने इनको रोका है कि आप जाके उन लोगों से ना मिलें, किसी की इयादत ना करें, कहा किसी भी से तो नहीं ना मशावरत सर। ना करें, किसी से बात ना करें? नहीं, मुझे नहीं पता कहा है कि नहीं कहा, लेकिन इतनी अक्ल तो उनके अंदर खुद होनी चाहिए। या तो जी। इमरान खान अगर नहीं हाँ, पसंद करते अयादत तो के लिए तो हटा दें उन लोगों को एब्सोल्युटली ओहदे से, ऐसा भी जी, नहीं है। उनकी बिल्कुल ठीक। कुर्बानियां अच्छा, मुझे ये हैं, फरमाइए वो इमरान उनकी साहब। उतनी कुर्बानियां हैं पार्टी में जी जितनी और किसी की कुर्बानियां हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं कि इसी सारे तनाजुर में अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनसे भी मुलाकातें होंगी। JUIF के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनसे भी रब्ता किया जाएगा, ये एक जो इस वक्त टेम्परेचर है इसको कम करने के लिए। अब मज़ीद किन लोगों के पास जाने का प्रोग्राम है आप लोगों का? देखिए, हमारी जो, मैं आज सुबह से मेरी बातचीत चल रही है, हमारी पार्टी के बहुत सारे सीनियर लोग, दोस्त जिनसे राब्ता टूट गया था, उन्होंने खुद कॉल की हैं, बात की है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है इसको, कईयों ने अप्रिशिएट किया है, मोस्टली लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यही रास्ता है एक जिससे हम निकल के इस भंवर से निकल सकते हैं। और कई दोस्त ऐसे हैं जो मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। तो नाम लेना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग डरते भी हैं इस बात से कि जी हमारे ऊपर तो लेबल लगाते ना कि ये एजेंसियों के टाउट हैं, तो फलाने हैं, दंके हैं, लेकिन वो साथ में वो एग्री भी कर रहे हैं, तो वो डरते भी हैं इस चीज़ से कि उनके ऊपर लेबल ना लग जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। हम बगैर खौफ व ख़तर के हम चल रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम पे हल्फन ये अच्छा बात सर, कह ये रहा जो हूँ, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं से आपकी मुलाकात हुई या आपकी बात हुई? मैं आपके प्रोग्राम पे जी करने सर, लगा हूँ। जी प्लीज़ कंप्लीट करें। मैं कह रहा था कि मैं आपके प्रोग्राम पे हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि ना मुझे किसी ने अप्रोच किया कि जी जाके आप ये बात करें, ना किसी एजेंसी ने मुझे कहा, ना MI, ना SI, ना किसी ने मुझसे नहीं कहा। ये मेरे अपने जहन की एक इख्तरा है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक नॉन वायलेंस सियासत की तरफ अगर हम जाएंगे, हम अगर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सियासत की तरफ जाएंगे, हम ऐसी सियासत की तरफ जाएंगे कि जिससे हमें कोई रिलीफ मिले, पाकिस्तान को रिलीफ मिले, लोगों आवाम को रिलीफ मिले, तो हम वो काम करते हैं। मैंने महमूद मौलवी को इस पर राज़ी किया, महमूद भाई ने कोई रास्ता निकाला, हमारी मुलाकात करा दी। मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने इसको लीड किया इस सारी एफर्ट को, और वो अभी भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि करते रहें ताकि गवर्नर इसको साहब, मामले को हम आगे लेकर जाएं। ये अभी इस हम लोग सिचुएशन जा के रहे हैं लिए ना, इस्लामाबाद, ये हमारी बड़ी टेम्परेचर को कम मुलाकातें करने हैं के लिए वहाँ पे। इमरान साहब 9 मई पर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी सर। तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, या वो माफ़ी मांगेंगे, वो तस्लीम करेंगे कि 9 मई जो हुआ वो गलती हो गई? नहीं नहीं, ये तो ये किसकी कंडीशन है? ये आपकी कंडीशन होगी, ये तो और किसी की तो कंडीशन नहीं है कि माफ़ी मांगनी है। ये इसका फैसला तो अदालतों ने करना है कि 9 मई हुआ था, किसने किया था। जिसने किया था उसको ज़रूर सज़ा तो मिलनी चाहिए, जिसने नहीं किया उसको जज़ा मिलनी चाहिए। छोड़ दें उसको। सही, चलें चलें। मुतालबा ये जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है, एंड प्रीटी श्योर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली आपने भी देखी होगी। खैर मैं बढ़ जाती हूँ आगे। मुझे फरमाइए इमरान साहब के जिन क़यादत है, बड़ी लंबी बहस थी, वो ख़त्म हो गई है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिन पार्टी से राब्ते की बात हो रही है, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, जिन लोगों से आपकी मुलाकातें हो गई हैं या राब्ते हो रहे हैं, जिनसे आने वाले वक्तों में मुलाकातें होनी है, क्या वो आपके पॉइंटर्स के साथ अग्री करते हैं? नहीं, मेरी अभी किसी से राब्ता नहीं हुआ डायरेक्ट, इनडायरेक्टली शायद हुआ हो, फवाद चौधरी का या किसी का हुआ, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ। लेकिन अगर होगा, कोई बात करना चाहेगा, मिलेगा, मुलाकात करना चाहेगा, आना चाहेगा, बुलाना चाहेगा, तो ज़रूर जाएंगे, बात करेंगे। हमारा मौक़िफ़ यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और क्योंकि सब जमातें जो है मुहब्बे वतन है, हमने ये गद्दारी का लेबल लगाना एक दूसरे के ऊपर छोड़ना चाहिए। जितनी मुहब्बे वतन जमात पीपल्स पार्टी है, जितनी मुहब्बे वतन जमात PMLN है, उतनी ही PTI भी मुहब्बे वतन जमात है। कोई हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रहा। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस वक्त KPK में, वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही हैं, हर रोज़ हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। वहाँ पे KP में PTI की हुकूमत है। उस PTI की हुकूमत को अपनी फ़ौज के साथ जो ऑपरेशन है उसके अंदर लाएमल तय करना है, उन्होंने मिलकर बैठना है। सोहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है ताकि वो वहाँ से लाइन ऑफ एक्शन लें। इमरान खान भी मुहब्बे वतन है, मुझे यकीन है कि वो उनको यही लाइन ऑफ एक्शन देंगे कि अपनी आर्मी को, अपने वहाँ पे जो ऑपरेशन जारी है उसको सपोर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें, सॉरी, आप लोग इसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं?
बिल्कुल करेंगे कोशिश, इसके लिए भी कोशिश करेंगे। ये वतन हमारा है, हम कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे। और ये बात मैं आपको यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दूं कि हम कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जी हमें फौरी तौर से पार्टी में वापस ले लिया जाए, हमें पोजीशन, इसकी पोजीशन लेके मुझे दे दी जाए। हमें ले न ले वो बात की बात है। डिस्क्लेमर भी दे दिया है साथ साथ आपने। बिल्कुल ठीक, इस मामले को अगर सुलझा जाए। ठीक ठीक। महमूद साहब मुझे ये फरमाइएगा, कल से जब से ये मामला टॉक ऑफ द टाउन बना है, हर जगह डिस्कस हो रहा है, तो पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो आप लोगों को डिसओन कर रही है। वो कह रही है कि ये बात ही अब इररेलेवेंट है, तीमारदारी के लिए या अयादत के लिए जितने भी लोग मिलने जाना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन अब ये चीदा लोग जिसमें आपका भी नाम आया, इमरान साहब का नाम आया, फवाद चौधरी साहब का नाम आया, कि ये लोग अब इररेलेवेंट है। अब सवाल ये है कि जिस कॉज के लिए आप लोग बात कर रहे हैं या मुलाकातें कर रहे हैं, अगर जो मौजूदा लीडरशिप है वही आप लोगों को ओन नहीं कर रही है, तो फिर इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे कैसे बगैर क़यादत के? देखिए, हम अभी इस वक्त नहीं कह रहे हैं कि हमें ऑन करें या नहीं करें। हम तो देखें एक जनरल बात कर रहे हैं कि देखें सारी पॉलिटिकल पार्टी से हम बात कर रहे हैं कि अपने जो है एक दूसरे को स्पेस दें। देखिए, हमें ये देखना है ना, आज ये हुकूमत में कल दूसरे, अगर एक दूसरे पार्टीज़ को स्पेस नहीं मिलेगा और हम यही कन्फ्रंट्रेशन की सियासत करेंगे। लेकिन हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुज़ाहमत की सियासत करें, तो आज हुकूमत में ये पार्टी है, कल दूसरी पार्टी आती है वो भी मुज़ाहमत करे, तो फिर तो ये जो है डेमोक्रेसी तो चल चुका। देखिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये एक बैठ के, जैसे मिसा के जमहूरियत किया, मिसा के अभी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक करना चाहिए कि देखिए हम जो है सारी पार्टीज मिलकर ये तय करें कि हम वायलेंस की सियासत को एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। और सर, खान साहब की रिहाई में महमूद साहब एक जो बड़ी वजह रुकावट जो है जो समझी जाती है वो उनके सख्त बयानात हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट हैं, जिसके बारे में कई बार खबरें आती रहीं कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि मामला बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए, लेकिन अगले दिन या तो उन्होंने कोई बयान दाग दिया या उनकी तरफ से कोई सोशल मीडिया पोस्ट आ गई कि जिसके बाद मामला फिर खटाई में पड़ गया। तो क्या आप लोगों का खान साहब के पास जाने का भी इरादा है और उनको इस बात पर कन्विंस करने का इरादा है कि टेम्परेचर कुछ वो भी कम करने की कोशिश करें? देखिए, मेरे ख्याल से देखिए टेम्परेचर जो है सबको कम करना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ लोग हैं जो कि बाहर बैठे हैं, जिनकी आमदनी इसी से है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये टेम्परेचर लो हो, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो उनके जो है रोज़गार के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए ना, मैं यही तो चीज़ें बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी और पाकिस्तानी जो कुछ बाहर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत मखसूस टोला है जो नहीं चाहता कि ये मफाहमत हो और ये टेम्परेचर डाउन हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, हमारी कोशिश होगी कि हम जाके इमरान खान साहब से भी मुलाकात करें। बिल्कुल डेफिनेटली कोशिश होगी हमारी, हम जाके मुलाकात करें, अपना मौक़िफ़ उनको पेश करें, उनको बताएं कि हम क्या सोचते हैं। पहले हम पार्टी में बात कर लें लोगों के साथ कि वो किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि खान साहब बहरहाल उनसे मशावरत करेंगे। और इमरान साहब, जो सिचुएशन है ना वो ये है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, उनके एक्सपोस्ट से अस्करी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाया जाता है। तो आप इस चीज़ पर भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या किरदार है और खान साहब की तरफ से क्या किया जा रहा है इस सिचुएशन में? एब्सोल्युटली। देखिए, फैसला तो खान साहब ने करना है कि वो हमारी बात मानते हैं या उसको रद्द करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से ज़ाहिर है यही होगी कि अगर हम सीज़ फायर या मेलो डाउन की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल सही आपने इसको किया, और कोशिश करेंगे कि इसको भी खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि इसको भी थोड़ा हल्का करें या जो भी इस्माइल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने, क्योंकि कल से जब ये बात हो रही है तो मुसलसल डिस्कस यही किया जा रहा है कि या तो प्लांटेड मुलाकातें हैं, कहीं से भेजा गया है, या आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ा वाज़े तौर पर हल्फिया कह रहे हैं प्रोग्राम में कि हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद अपनी मर्जी से गए हैं और हम इस सारे मामले को, इस टेम्परेचर को लो करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। शेख वकास अकरम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्रेक से पहले। जो लोग मुलाकात करके आए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो साथ मौजूद थे। तो इसी हवाले से पहला सवाल शेख साहब आपसे कर लेती हूँ। जो मुलाकात हुई है वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात का जो मकसद है वो मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करना है, जिसके लिए वो नून लीग के रहनुमाओं से और मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है शेख साहब इस मुलाकात को? पीटीआई के नजर से ये टोटल इररेलेवेंट मुलाकात थी। कुछ कोलीग थे जिन्होंने मैनेज किया, शाह महमूद साहब को मिले उनकी तीमारदारी के लिए। अदर देन दैट ना ये रेलेवेंट लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ना ये पीपल्स पार्टी के हवाले से रेलेवेंट है, ना ये नून लीग के हवाले से रेलेवेंट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई देयर इज नथिंग टू बी सेड, इसमें कोई बात ही नहीं है करने वाली। वो थे आपस में कुलीग थे, जाके मिल लिया उन्होंने, अल्लाह खैर सलाम। सर, एक आपके साबिक वजीर रहे हैं, एक आपके गवर्नर रहे हैं, खैर आपको इस मुलाकात से कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है? देखिए जी, इमरान खान के लिए अगर किसी ने कोई तहरीक चलानी है तो वो क्या वहाँ कोटलक पर से इजाजत लेने गए थे? मेरे तो ख्याल में ये तो टोटल इररेलेवेंट चीजें हैं। बहरहाल मैं क्या किसी की तीमारदारी के लिए गया उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। अच्छा, एक तरफ ये मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम भी वजीर आला को साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि केपी हुकूमत विफाक के साथ मिलकर एक हार्मनी कायम करे और एक मिलकर बातचीत से मसले का हल तलाश करें? बात यह है कि वर्किंग रिलेशनशिप पे तो खान साहब ने कभी एतराज नहीं किया। वो अली अमीन गंडापुर साहब की भी मौजूद थी और खान साहब की परमिशन के साथ मौजूद थी। इशू सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव केपी जैसे सेंसिटिव सूबे का पंजाब में आता है, जहां आपकी ही पार्टी की गवर्नमेंट है, आपकी भतीजी चीफ मिनिस्टर है और आपकी कैबिनेट है, आपका जेल खाना जात का वजीर है, और वहां उसको उसके कायद से मिलने नहीं दिया जाता। सड़क पे 2 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है। थानेदार, हवालदार, SHO, पुलिस वाले एक चीफ मिनिस्टर को आगे नहीं जाने देते, ना उसके इस्तेहकाक का ख्याल करते हैं, ना उसके आईनी हक का, ना कानूनी हक का ख्याल करते हैं। तो आई रेस्ट माय केस। तो फिर वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आपके अल्फाज में कितना खुलूस है। ट्राई टू फूल अस विद दीज स्केट्स। आपके एक और साबिक साथी शेर अफजल मरवत साहब, शेख साहब कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में खान साहब को बुशरा बीबी के रिहाई के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और बैरिस्टर गौहर साहब इसके गवाह हैं, क्योंकि वो ये पैगाम लेकर खान साहब के पास गए थे। देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है शेर अफजल साहब ने क्या गुफ्तगू की है और इसके मंदरजात क्या है। मैं गौर साहब से जरूर इस पर पूछ लूंगा, मगर ऑन द फेस ऑफ इट जो आपने बात की है, मैं जरूर कह सकता हूँ कि खान साहब न कभी किसी डील के हक में थे, ना हैं और ना रहेंगे। ना वो ये अपने लिए पसंद करते हैं, और उनकी ज़ौजा जो है वो भी उन्हीं की तरह गैरतमंद खातून है, वो भी खावत की तरह डटी हुई है। मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म की कोई चीज़ कबूल करते। तो बाकी उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है ये शेर अफजल साहब से मैं पूछ लूंगा, मेरे इल्म में नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि वो गैरतमंद है, डील की बात नहीं करते हैं, लेकिन चंद दिन पहले खान साहब का ही एक्सपोज था, अफगानिस्तान के मामले पर हल करने के लिए पेरोल पर रिहाई मांग रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेरोल पे उन्होंने बात की थी, उन्होंने एक दूसरे पड़ोसी मुल्क के साथ जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होगी, जंग जो छिड़ गई, उस हवाले से उन्होंने कहा था कि हम क्योंकि हुकूमत रखते हैं केपी के अंदर, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने ऑफर की थी, अपनी जात के हवाले से ऑफर नहीं की थी। पेरोल का ये मतलब नहीं है कि केस माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माफी हो जाएगी। सो ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, ओके फाइन, बट उसका मतलब नहीं है कि वो किसी डील पे वो आना जाना चाहते थे। शेख साहब, आप लोग कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी में वो कुछ होता है जो इमरान खान कहते हैं, तो इमरान खान ने ये भी कहा हुआ है कि आप तमाम लोग जो इंटरनल इश्यूज हैं वो सोशल मीडिया पर ना लाएं, लेकिन अभी सलमान अकरम राजा साहब, मुशाल यूसुफजई साहिबा, अली जफर साहब एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मगर जिन बंदों के पास अपने ओहदे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक पार्टी के डिसिप्लिन के तहत उनको ख्याल करना होता है। तो ये वी लीव इट टू खान साहब, क्योंकि ये सभी पार्टी के सीनियर लोग हैं, ओहदेदार हैं। मैं वैसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज पे बात नहीं कर सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि खान साहब तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं, वो खुद इसका फैसला कर देंगे या तस्वीरेंगे।
वो खुद कर लेंगे, इसके ऊपर सॉर्ट कर लेंगे सबको। सर ये जो लिस्ट वाला मामला हुआ है ना, इस पे अली जफर साहब के मुताबिक खान साहब ने लिस्ट की जिम्मेदारी उन्हें दी थी, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जिम्मेदार शख्सियत हैं सर, अदालती हुक्म के भी मुताबिक और पार्टी की अपनी पॉलिसी क्या है इस हवाले से, लिस्टें जारी करने के हवाले से सर मुलाकात? देखिए बात यह है कि फोकल पर्सन मुकर्रर हुए थे, लिस्ट तैयार करते थे, जो है वो जो अदालत की तरफ से हुए थे वो मंजोता साहब थे, गौर साहब थे और राय साहब का नाम था जो हाई कोर्ट से ऑर्डर। उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद जो है अंदर बैठ के कुछ लोगों को जो है वो नोटिफाई किया कि मेरी जो लिस्ट है वो ये लोग बनाया करेंगे और फला लोग जो है वो मैसेजेस के हवाले से बात करेंगे। तो लिस्टों के हवाले से ऑब्वियसली सेक्रेटरी जनरल साहब मंजोता साहब को जो है वो उन्होंने कहा और हमें ये बताया गया है कि अली जफर साहब के भी जिम्मे कोई काम लगाया गया है। तो इसमें ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने आपको कहा मिसकम्युनिकेशन है। जब बैठेंगे अगली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, नो इशू हो गया। सर जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर मामला चल रहे हैं, मिशाल यूसुफजई साहिबा कह रही हैं सलमान अकरम राजा अगर इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते वो इस्तीफा दे दें, आदिल राजा से भी मिलते रहें। आपकी इल्म में है ये मुलाकातें? देखिए पार्टी के इल्म में तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं है और सलमान अकरम राजा साहब ने इस किस्म की किसी भी मुलाकात को डिनाई किया। मैं आज उनका वो पढ़ रहा था और उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में भी यही कहा है कि मैंने कोई ऐसी मुलाकात नहीं की। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चा पैदा होता है तो कुछ महीनों बाद घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, साल का हो जाता है तो फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, कुछ वक्त गुजरता है तो पहले सहारे के साथ कदम उठाता है, फिर बगैर सहारे के पैर आगे बढ़ाता है और आखिर में अपने दम पर दौड़ने लगता है। लेकिन अगर किसी को 2 साल होने वाले हों, दौड़ना तो दूर बगैर सहारे के चल ना पाए तो फिर तशवीश बनती है, इलाज ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बकौल शाद लखनवी के मरज बढ़ता गया जूजू दवा की। मौजूदा हुकूमत को आए 2 साल होने वाले हैं लेकिन सरकार अब तक बड़ी इस्लाहात करने में नाकाम नजर आती है। शाहाना अखराजात जूं के तू मौजूद हैं, इनमें रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई है, बल्कि गुलशन का निज़ाम चलाने के लिए गुज़िश्ता 1 साल में मजीद 10,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया गया है। हालांकि शरह सूद में कमी की वजह से हुकूमत को 888 अरब रुपए की बचत हुई है। अगर इन सब को मिला लिया जाए तो पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 84,000 अरब से ज़ायद पहुँच चुका है। वजारत ख़जाना के हुकाम खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि कर्ज़ों की अदायगी में सबसे बड़ा ख़तरा माशी सुसरवी है। दूसरी जानिब टैक्स शॉर्टफॉल भी बढ़ता जा रहा है। जुलाई से अक्टूबर यानी माली साल के पहले 4 महीने में FBR को टैक्स कलेक्शन में 270 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद की खबर के मुताबिक हुकूमत रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का सोच रही है और इस हवाले से IMF हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है, जिसके तहत नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने, सोलर पैनल्स की खरीदारी, मोबाइल और लैंडलाइंस, बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सालाना टैक्स हदफ या अखराजात में कमी की भी तजवीज़ है। बरामदात बढ़ाने के दावे भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरामदात नीचे आ रही हैं, दरामदात ऊपर जा रही हैं। माली साल की पहली सहमाही में मुल्की बरामदात में 3.83% की कमी आई है, जबकि दरामदात में 13.49% का इजाफा हुआ है। तिजारती खसारा मुंह चढ़ा रहा है, करंट अकाउंट खसारा खतरे की घंटी बजा रहा है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल में फंसने का अंदेशा पैदा हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वादे अब तक हकीकत का रूप नहीं धार सके हैं। जो कंपनीज पहले से यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लाई हुई थी वो भी अपना सरमाया समेट रही हैं। हाल ही में अमरीकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी मुल्क में अपनी पैदावार और तिजारती सरगर्मियाँ बंद करने का ऐलान किया है। अब वो अपने ऑपरेशन के लिए थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इन्हिसार करेगी। ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले टेलीनॉर, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर और यामाहा भी अपने ऑपरेशन समेट कर जा चुके हैं पाकिस्तान से। सस्ती गैस और सस्ती बिजली पाकिस्तानियों को अब ख्वाब में ही मैसर है। कभी चीनी का बहरान, कभी गंदम का फुकदान शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन बना रहा है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को नाकाम करार दे दिया है। रवा बरस सितंबर में आलमी बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की जिसके मुताबिक पाकिस्तान का ये मॉडल गुर्बत में कमी करने में मुआवन नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदन में इजाफा रुक गया है। मुतवस्सित तबका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी, सस्ती बिजली और रिहाइश तक मैसर नहीं है। एक तशवीशनाक हकीकत यह है कि पाकिस्तान में 15 से 24 साल की उम्र के 37% नौजवान न तो मुलाजमत कर रहे हैं और न ही तालीम और तरबियत में शामिल हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तानी गुर्बत को दोनों पैमानों पर जांचा गया है। एक तो मकामी, जिसके मुताबिक कौमी सतह पर गुर्बत 25.3%, लेकिन बैनुल अक़वामी गुर्बत लाइन जिसके मुताबिक ये शरह 44.7% है। यानी मकामी मयार के मुताबिक पाकिस्तान का हर चौथा शख्स गरीब है, लेकिन आलमी मयार के मुताबिक हर दूसरा या तीसरा शख्स गुर्बत की लकीर पार कर रहा है या कर चुका है। निज़ाम में इस्लाहात का दावा करने वाली हुकूमत को 2 साल बाद अब जाकर होश आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 8 खुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं, जिनमें सनतकार, तकनीकी माहिरीन और हुकूमती ओहदेदारान शामिल हैं, जिनका मकसद ऐसी सिफारिशात और ऐसी तजावीज़ मरतब करना है कि जिससे मुल्की मईशत को तक़वियत मिले, इस्लाहात का जो ख्वाब है वो पूरा हो सके। यानी 2 साल बाद भी हम प्लान पर अमल करने के बजाय अभी प्लान बनाने का सोच रहे हैं। इसमें भी कामयाबी मिलती है या नहीं, इसका फैसला तो यकीनन वक्त करेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इसका हशर माजी की तरह नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ना हो। अगर रोड मैप आए तो उस पर अमल भी हो जाए, ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा ना हो बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक को छोड़ते हुए आगे निकल जाए। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि गोलियों से छलनी सड़ बजा लाशें पड़ी हैं। बदतरीन तशद्दुद से जिंदगी और मौत के बीच झूलते इंसान, दहशत और वहशत के खून जमा देने वाले मनाज़र। ये खौफनाक मंजर कशी है सूडान के शहर अल-फाशर की, जहाँ गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान 2000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सूडान में खाना जंगी का रिकॉर्ड रखने वाले ग्रुप ने बदतरीन सूरत हाल को हकीकी नस्ल कुशी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ये सारा मामला है क्या, ये आपको बताती हूँ। कई सालों से खाना जंगी के शिकार सूडान में 6 दिन पहले नीम फौजी गिरोह RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 18 माह के मुहासरे के बाद अल-फाशर शहर का हुकूमती फोर्सेस से झड़प के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसके बाद शहरियों ने वहां से निकलने की कोशिश की है। इस कोशिश के दौरान RSF ने शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे मर्द, बच्चे, बूढ़े, औरतें बड़ी तादाद में हलाक हो गए। खबरों के मुताबिक RSF के जंगजू शहर छोड़ने वालों खुसूसन मर्दों को हुकूमती फोर्सेस के हिमायती होने के शक पर कत्ल कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के कब्जे के बाद शहरियों पर तशद्दुद, लूट मार और कत्लेआम के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कत्ल व गारतगरी के साथ साथ बागी फोर्स के अरकान ने इंसानियत सोस कार्रवाइयों की हद पार कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सूडानी शहर अल-फाशर में लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ख़वातीन और लड़कियाँ जिनसी ज़्यादती का निशाना बन रही हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, जराइम करने वालों को खुली छूट है। आलमी इदारा सेहत ने बताया कि RSF के जंगजुओं ने शहर में सऊदी जच्चा व बच्चा अस्पताल पर हमला करके 460 से ज़ायद अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इलाके में मज़ीद खून रेज़ी और इंसानी बहरान के खदशे से खबरदार किया है। सूडानी फ़ौज के हिमायती हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि RSF ने शहर पर कब्ज़े के दौरान मसाजिद में पनाह लेने वाले शहरियों तक को नहीं बख्शा। येल ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब की जानिब से जारी सैटेलाइट शवाहिद में दावा किया गया है कि अल-फाशर में ज़मीन पर लाशों के ढेर और खून के निशानात देखे गए हैं, जिन्हें रिसर्चर्स ने नस्ली सफाई की कार्रवाइयाँ करार दिया है। अल-फाशर के सकूत के बाद RSF ने तकरीबन पूरे दारफोर पर कब्जा कर लिया है, जिससे 1 दिहाई बाद सूडान के दोबारा तकसीम होने का खदशा बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुज़ीन के मुताबिक अक्टूबर 2025 के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूडान में जारी खाना जंगी के नतीजे में अब तक तकरीबन 15,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा शहरी बेघर हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 20 लाख अफराद चार्ज, जनूबी सूडान, इथोपिया और मिल लेने पर मजबूर हो गए हैं। UNHCR रिपोर्ट के मुताबिक सूडान का ये बहरान नकल मकानी का सबसे बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, जहाँ ज़्यादातर मुतासरीन ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और निचले तबके के शहरी हैं, जो बुनियादी सहूलियात, खुराक और तिब्बी इमदाद से भी
महरूम हैं। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।